स्कोडा को इंडिया के अंदर में 2 दशक से भी ज़्यादा का समय हो गया है और इस ड्यूरेशन में कई सारी गाड़ियों को लॉन्च किया है। उनमें से कुछ हिट हुई है और कुछ फ्लॉप भी हुई है। लेकिन अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई स्कोडा काइलैक ने स्कोडा की इंडिया के अंदर में पूरी कायापलट कर दी है और सेल्स नंबर के मामले में भी नए नए माइलस्टोन्स स्कोडा ने अचीव किए हैं, जो कि स्कोडा ने इंडिया के अंदर पिछले 20-25 साल में आज तक नहीं किए। 6 नवंबर 2024 को लॉन्च हुई स्कोडा काइलैक एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है और जस्ट लॉन्च होने के बाद ही इस गाड़ी ने 15,000 से भी ज्यादा बुकिंग्स सिक्योर की और आज तक के टेन्योर में 25,000 से भी ज्यादा काइलैक रोड के ऊपर उतर चुकी है। वहीं पर मैं स्पेसिफिकली हाईएस्ट सेल मंथ की बात करूं तो मार्च 2025 के अंदर में 7,422 स्कोडा काइलैक सेल हुई थी और उसके बाद अप्रैल में 5,300 के अप्रोक्सीमेटली। अब पीटर जेनेबा जो कि ब्रांड डायरेक्टर हैं स्कोडा ऑटो इंडिया के, वो स्कोडा काइलैक के ऊपर कहते हैं कि स्कोडा काइलैक के लॉन्च के साथ ही हम इंडिया के अंदर एक न्यू एरा के साथ में कमिटेड हैं और 7,422 कार्स जो सोल्ड हुई है मार्च में, वो एक टेस्टामेंट है कि हमारी जर्नी जो है वो इंडिया के अंदर शेप ले रही है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन मैं इस गाड़ी के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे का कोई तो स्ट्रॉन्ग रीजन होगा ना। तो देखो, बीइंग अ कार फ्रॉम जर्मन मैन्युफैक्चरर, स्कोडा काइलैक के जो सेल्स नंबर है वो काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है फ्रॉम जर्मन मैन्युफैक्चरर जिसने इतने अच्छे सेल्स नंबर हासिल किए हो, वो भी लॉन्च के सिर्फ 8 से 10 महीने के अंदर। तो एक ऐसी गाड़ी के ऊपर बात करना तो बनता ही है। तो चलो आज की इस वीडियो में डिकोड करेंगे कंप्लीट स्कोडा की स्ट्रेटेजी और काइलैक एज अ प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है। मीनवाइल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आरडी व्हील्स को, ताकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस रिलेटेड टू कार्स आप बिल्कुल भी मिस ना करें इन फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब स्टार्ट हुआ था साल 2018 में, जब फोक्सवैगन ने इंडिया 2.0 स्ट्रेटेजी को लॉन्च किया था और इसको लीड कर रही थी स्कोडा ऑटो इंडिया। अब इस स्ट्रेटेजी के अंदर में 5 मेन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया था। नंबर 1 था हैवी लोकलाइजेशन एंड कॉस्ट एफिशिएंसी अप टू 98%। सेकंड था इंडिया सेंट्रिक प्रोडक्ट लाइनअप, जहां पर की कुशाक टाइगन और वर्टस और स्लाविया बाद में लॉन्च की। थर्ड था ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग, जहां पर स्कोडा और फोक्सवैगन को मिला के बनाया गया स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फोर्थ था ब्रांड पोजिशनिंग, मतलब की प्रीमियम भी बट येट अफोर्डेबल भी। एंड फिफ्थ एंड लास्ट था एक्सपोर्ट हब बनाना इंडिया को, सो दैट की आसपास की सारी कंट्रीज के अंदर में इंडिया से ही गाड़ियों को एक्सपोर्ट किया जाए, जो कि एक सस्ता ऑल्टरनेटिव है। अब स्कोडा काइलैक जो है वो MQB AO IN प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी है, जिसमें कि MQB स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलर कॉर्बो क्वेश्चन, एक जर्मन वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना। AO रेफर्स टू सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट और IN इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया, क्योंकि काइलैक जो है वो हैवीली लोकलाइज्ड है और कोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है ग्लोबल MQB AO प्लेटफॉर्म का। अब स्कोडा काइलैक की पॉपुलैरिटी में ना 2 की स्ट्रेटेजिक पिलर्स हैं, एक तो है सेगमेंट और दूसरा है प्राइसिंग। अब स्कोडा ने सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एंट्री करने के लिए एक गाड़ी को डेवलप किया। अब क्योंकि इंडिया के अंदर में सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट जो है वो 30% कार सेल्स के लिए काउंटेबल है, कैलेंडर ईयर 2024 में 12.3 लाख यूनिट्स इसी सेगमेंट के अंदर सेल हुई है। और इनफैक्ट इस सेगमेंट के अंदर में 13 डिफरेंट एसयूवीज हैं जो कि अवेलेबल है, जिस चीज से इस सेगमेंट की पॉपुलैरिटी साफ साफ दिखाई देती है। और सिर्फ सेगमेंट सिलेक्शन नहीं, बल्कि प्राइसिंग भी काइलैक की काफी अट्रैक्टिव रखी गई है। इनफैक्ट काइलैक का जो बेस वेरिएंट है वो ब्रेजा के बेस वेरिएंट से भी सस्ता है और बाकी सारी राइवल्स के बेस वेरिएंट से एट पार है, जो कि इसको बनाता है लोगों की चॉइस। तो ये स्ट्रेटजीज को यूज करने से स्कोडा को आखिर क्या हासिल हो गया, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। काइलैक को बनाते टाइम स्कोडा ने अपनी कोर स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। मतलब कि इस गाड़ी में आपको यूरोपियन इंजीनियरिंग, सेफ्टी एंड ड्राइविंग डायनेमिक्स सभी चीजें मिलती है। इनफैक्ट काइलैक के ड्राइविंग डायनेमिक्स इससे एक सेगमेंट के ऊपर वाली गाड़ियों से भी ज्यादा बेटर है और इस गाड़ी के प्रोडक्शन में स्कोडा ने अप टू 95% तक का लोकलाइजेशन किया है इंडिया के अंदर से ही। तो अब ये जो प्राइसिंग वाला पॉइंट था ना, वो स्कोडा ने इसी चीज से अचीव किया है कि गाड़ी के मटेरियल्स को इंडिया से ही पिक किया है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हुई, जिसकी वजह से कस्टमर के पास में जब गाड़ी जाती है तो उसका भी प्राइस कम रहा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि काइलैक में कहां पर कॉम्प्रोमाइज हुआ है क्वालिटी में। बट उससे पहले ये चीज तो आप सभी को पता है ना कि इंडिया के अंदर में स्कोडा जो है वो कभी भी अफोर्डेबल नहीं थी। अगर हम 2 डेकेड पहले देखते हैं, जब स्कोडा ने इंडिया के अंदर एंट्री की थी, उस टाइम पर स्कोडा की जो गाड़ियां थी, ऑक्टेविया, लोरा, सुपर्ब, ये जो भी सभी गाड़ियां थी, वो कभी भी सस्ती नहीं थी खरीदना। तो उस टाइम से ही इंडियंस के अंदर में एक जहन में ये बात है कि स्कोडा मतलब प्रीमियम गाड़ी। एंड इसी एक टैग की वजह से ही जब स्कोडा ने काइलैक गाड़ी को लॉन्च किया, वो भी 7 से 8 लाख के स्टार्टिंग प्राइस बकेट के अंदर में, तो लोगों को वही अपनी वैल्यू रिकॉल हुई कि स्कोडा मतलब की प्रीमियम गाड़ी, और लोगों ने उस गाड़ी को खरीदना स्टार्ट किया। बट वहां पर भी एक कैच था,
तो मैंने भी बताया था कि साल 2018 में इंडिया 2.0 स्ट्रेटेजी को लाया गया था। उसके बाद में स्कोडा और वोक्सवैगन दोनों ने काफी सारी चीजों को प्लान किया था अपनी आने वाली गाड़ियों के लिए, जिसमें दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी। एक थी कस्टमर एंगेजमेंट एंड दूसरी थी मार्केटिंग। अब क्योंकि नई वाली गाड़ियां आनी थी तो उसके लिए उनको अपना नेटवर्क एक्सपेंशन करने की काफी नीड थी, जिसके लिए स्कोडा ने फोकस किया अपनी फिजिकल प्रेजेंस पर, जहां पर कस्टमर के टच पॉइंट्स को काफी बढ़ाया गया। कस्टमर टच पॉइंट यहाँ पर शोरूम प्लस सर्विस सेंटर दोनों है। साल 2021 में जो 120 थे वही साल 2025 में 300 से भी ज्यादा है और बाय ईयर एंड 350 तक करने का ये प्लान है। और यहाँ पर हैविली फोकस किया था कि टायर 1 और टायर 2 सिटी में इन सभी टच पॉइंट्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि वहीं पर ज्यादा लोग हैं जो कि स्कोडा की गाड़ियों को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। वहीं पर इसके साथ ही साथ में एक दूसरे पॉइंट के ऊपर भी काफी फोकस किया गया जो था कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। अब क्योंकि स्कोडा की गाड़ी एक प्रीमियम प्राइस टैग के साथ में आती थी पहले, तो उनकी मेंटेनेंस भी उतनी ही ज्यादा थी। तो उस चीज के लिए स्कोडा ने काफी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे, जैसे कि जिनमें से एक था स्कोडा सुपर केयर मेंटेनेंस पैकेज, जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री रूटीन सर्विस प्रोवाइड करता था फर्स्ट ईयर के लिए या फिर 30,000 किलोमीटर तक। इसके अलावा स्कोडा ने काफी सारे कम्पिटिटिव सर्विस पैकेजेस भी बनाए थे जो कि मार्केट में दूसरी वाली गाड़ियों के इक्विवेलेंट ही थे, जिससे कि उनकी सेल्स एंड सर्विस ज्यादा एक्सेसिबल हो जाए। इसके अलावा कई सारे मार्केटिंग कैंपेन्स जैसे कि नेम योर स्कोडा कैंपेन, स्कोडा गियर हेड्स, लेट्स एक्सप्लोर ब्रांड फिलोसफी, और इसके अलावा प्रोडक्ट सेंट्रिक कम्युनिकेशन और न्यू लोगो एंड न्यू आइडेंटिटी, इन सब को भी लॉन्च किया गया टाइम टू टाइम, सो दैट कि ये रेलेवेंट बने रहे मार्केट में। अब चलो ये काफी हो गया, अब बात करते हैं स्कोडा काइलैक एज अ प्रोडक्ट के बारे में। बात करेंगे क्या उसके अंदर गुड है और क्या उसके अंदर बैड है। तो सबसे पहले बात करते हैं काइलैक के अंदर में गुड थिंग्स कौन कौन से हैं। इसमें मैं सबसे पहले हाईलाइट करना चाहूंगा इसके ड्राइविंग डायनामिक्स और परफॉर्मेंस को, जिसमें आता है इसका फन टू ड्राइव इंजन 1.0 लीटर का TSI टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि काफी अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है और सेगमेंट में अपने आप को अलग स्टैंड करता है, क्योंकि इसके रिफाइनमेंट और इसका जो ट्रांसमिशन है 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर, वो इसको एक स्मूथ गियर शिफ्ट देता है, स्पेशली इन सिटी ट्रैफिक्स। तो ट्रांसमिशन जो है एक इसका मेजर डिफरेंशिएटर है, बट वहीं पर मैनुअल भी अवेलेबल है फॉर हार्ड कोर एंथुजियास्ट्स। इसके अलावा गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो काफी अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर में स्कोडा का कोर DNA मिलता है और इसका जो सस्पेंशन है वो एक वेल ट्यून्ड है, जो कि ना तो ज्यादा सॉफ्ट है और ना ज्यादा हार्ड है। हाई स्पीड्स पे स्टेबल है, वहीं पर लो स्पीड्स पर कंफर्टेबल भी है। इसके अलावा सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी, भारत एनकैप के अंदर में 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग, रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी है और सेफ्टी फीचर्स भी काफी अच्छे हैं, जैसे कि ABS, EBD, ESC एंड ट्रैक्शन कंट्रोल एज स्टैंडर्ड इवन इन लोअर वेरिएंट्स। इन सब के अलावा काइलैक का जो डिजाइन है वो काफी एस्पिरेशनल है कुशाक से, और ये एक स्केल डाउन वर्जन लगता है कुशाक का फ्रंट से, और ये काफी अच्छी रोड प्रेजेंस भी देता है रोड के ऊपर। इनफैक्ट जो इसके 17 इंच के अलॉय व्हील्स है टॉप वेरिएंट में, वो इसको एक प्रीमियम एंड स्पोर्टी स्टांस भी देते हैं। इंटीरियर उतना लग्जरी नहीं है बट प्रीमियम जरूर है, और वहां पर हाई क्वालिटी मटेरियल भी आपको मिलेंगे टॉप वेरिएंट्स में, और सिंपली लेवल फीचर्स जो स्कोडा ऑफर करता है वो भी मिलेंगे। अगर मैं ओवरऑल यहाँ पर कहना चाहूँ तो स्कोडा काइलैक जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है हर किसी के लिए, क्योंकि ये आपको प्रीमियमनेस विद प्रैक्टिकलिटी इन अ लो प्राइस सब कुछ आपको मिलता है। और यहाँ पर वेरिएंट्स भी आपको मिलेंगे, मैनुअल भी ऑटोमेटिक भी, जो कि यहाँ पर एक एडवांटेज है जिनमें आपको AMT या फिर DCT मिलता है उनके कंपैरिजन में। बट वेट, नेगेटिव्स भी कई सारे हैं स्कोडा काइलैक के, एक बार वो भी सुन लो। 3 सिलेंडर इंजन होने की वजह से इंजन की वाइब्रेशन और उसकी नॉइसेस काफी ज्यादा है, जो कि आपको इनसाइड कैबिन के अंदर भी फील होता है। इसके अलावा गाड़ी की माइलेज सिटी में काफी कम है एज पर ओनर्स। कंपनी क्लेम करती है 19 किलोमीटर पर लीटर का, बट ओनर्स के हिसाब से 8 से 10 किलोमीटर इन हैवी ट्रैफिक और हाईवेज पर 13 से 17 किलोमीटर पर लीटर ही मिलती है, जो कि कंसर्न है क्योंकि गाड़ी छोटी है। इसके अलावा प्रैक्टिकलिटी एंड फीचर में भी कुछ मिसेज है, जैसे कि रियर कैमरा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, टच बेस्ड AC कंट्रोल्स है जो कि यूज करने में काफी हैसल है, आपको फोकस करके ही यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा फीचर्स में भी काफी सारे मिसिंग है, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ और ADAS। इन सब के अलावा रियर सीट में स्पेस लिमिटेड है, 3 लोग एडल्ट नहीं बैठ सकते, ओनली 2। इन सब के अलावा कुछ और छोटे मोटे इश्यूज हैं, जैसे कि गाड़ी में डीजल और CNG कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ओनली पेट्रोल ही है। इसके अलावा काफी ओनर्स का ये भी कहना है कि रेटलिंग नॉइसेस भी काफी ज्यादा है बम्पी रोड्स पे। तो चलो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करते हैं अभी। स्कोडा काइलैक इंडिया के अंदर पॉपुलर हुई, पहली बात तो कि वो स्कोडा के नेम टैग के साथ में आती है, दूसरी बात कि उसके अंदर में आपको सेफ्टी बेटर मिलती है, इंजन की परफॉर्मेंस भी पैपी है, साथ ही साथ में उसके ड्राइविंग डायनेमिक्स भी काफी अच्छे हैं। तो जिसको भी एक ड्राइविंग के फोकस में गाड़ी चाहिए वो इस गाड़ी को देखता है, क्योंकि इसके अंदर उसको सब मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों को स्कोडा पसंद है उनके भी बजट में ये गाड़ी आती है, और जिनको कुछ डिफरेंट चाहिए, मतलब कि ना इंडियन चाहिए, ना उनको कोरियन चाहिए, ना जापानीज चाहिए, उनको जर्मन गाड़ी चाहिए, तो स्कोडा काइलैक एक अकेला ऑप्शन उनके पास में बचता है इस प्राइस रेंज में। तो बस आज की वीडियो में बस यही था। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।